जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने अभी तक इस चैनल में आईटीपी यानी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको दी है, बहुत सारे आपको रिव्यूज दिए हैं और ऐसे पेशेंट से मिला है जो आईटीपी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या हमको सावधानियां बरतना चाहिए, ये सारी बातों पे हमने चर्चा की है। और दोस्तों एक बार हमने ये भी चर्चा की थी कि ऐसे पेशेंट जिनको आईटीपी लगातार परेशान करती है, जिनको ब्लीडिंग परफ्यूरा बहुत ज़्यादा होता है और यदि फीमेल पेशेंट की बात करें जिनमें ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सीवियर होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में स्प्लेक्टोमी की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपकी तिल्ली निकाल दी गई है, यदि आपकी स्प्लेक्टोमी हो गई है और फिर भी आपको आईटीपी के लक्षण में आराम नहीं पड़ा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं और कैसे आपकी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जिनको कॉम्प्लिकेशन थे, जिनको आईटीपी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जिनको ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हुए हैं और कई बार सीवियर कंडीशन तक पहुंच गए हैं, जरूरत पड़ने पर उनकी स्प्लेक्टोमी की जाती है। स्प्लेक्टोमी यानी उनके शरीर के तिल्ली निकाल दी जाती है। तिल्ली एक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि हमारे ब्लड को स्टोर करने का काम करता है और साथ ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और जो हमारे बॉडी की जो ओल्ड सेल्स होती है, मतलब जो हमारी ब्लड सेल्स होती है जो पुरानी हो जाती है, और जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उन सारे को मारने का काम, उन सारे को डिस्ट्रॉय करने का काम होता है स्प्लीन में। जब हमारा स्प्लीन ओवर एक्टिव होता है, यानी हमारे शरीर की जो प्लेटलेट्स होती है उसको वो एक बैक्टीरिया या वायरस समझ के उसको मारने लगता है, तो जरूरत पड़ती है स्प्लेक्टोमी करने की। पर दोस्तों यदि आपकी स्प्लेक्टोमी हो चुकी है, आपकी तिल्ली निकाल दी गई है और फिर भी उसके बाद भी आपकी प्लेटलेट लगातार टूट रही है, आपकी प्लेटलेट लगातार कम बनी हुई है, तो अब क्या उपाय बचा? अब उपाय है होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी स्प्लेक्टोमी कर दी गई थी और कुछ दिनों बाद उनको फिर वही कॉम्प्लिकेशन वापस चालू हो गए। अब चूंकि कोई उपाय नहीं बचा, कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके ऊपर पहले भी कोई दवाइयाँ काम नहीं करती थी, इसलिए उनको स्प्लेक्टोमी पे जाना पड़ा। और उसके बाद भी यदि वो ठीक नहीं हुए और हमने जब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और ट्रीटमेंट वो भी खास करके हीमोडायनेमिक मेडिसिन जो कि हम एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बनाते हैं, यानी उनका आपको सैंपल्स लेके और उनके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, तो मैंने देखा है कि जो स्प्लेक्टोमी वाले पेशेंट होते हैं वो कुछ ही समय में इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये मैं कोई दावे नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हर पेशेंट में अलग हो सकती है, लेकिन हमारे ऐसे पेशेंट रहे हैं जो इस बीमारी से आफ्टर स्प्लेक्टोमी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपकी स्प्लीन निकाल दी गई है और उसके बाद भी कुछ समय तक आप ठीक रहे और आपको वापस जो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन थे वो चालू हो गए हैं, आपको हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो रहे हैं, आपको यूरिन स्टूल से ब्लड आ रहा है, आपको परफ्यूरा हो रहा है या आप मुंह से भी ब्लड आ रहा है, नाक से ब्लड आ रहा है, ठीक है, यदि आपको ऐसे कॉम्प्लिकेशन फिर से दोबारा चालू हो गए हैं तो आप घबराएं नहीं, एक बार संपर्क कीजिए। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँच जाए जिनको आईटीपी की बीमारी है, और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिनको स्प्लेक्टोमी किया हो और उनको आराम नहीं पड़ा हो, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप कुछ हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए, आप हमसे यूट्यूब में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निश्चित ही हम इन बातों का जल्द से जल्द जरूर जवाब देंगे। नमस्कार।